बच्चों अगला हमारा टॉपिक है प्रोविजन एडजस्टमेंट है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो होता क्या है कि हम जैसे हमको पता है कि जनरली होता क्या है किसी हर एक बिजनेस में कि सारी सेल्स कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई सामान बेचा और ज़रूरी नहीं है ना कि सारे पैसे पूरे मिले, कभी कभी कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या करता है उसके लिए पहले से गुल्लक बना करके या पहले से प्रोविजन बना करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है 2 साल बाद, आप 11th में हो, तो आपके पेरेंट्स को पता है कि हाँ इस कॉलेज में जाना है, इतनी फीस लगेगी, तो 2 साल पहले से ही या और पहले से ही गुल्लक में पैसे डालने लगते हैं। ये उस गुल्लक को ये बोल देते हैं कि भाई हाँ ये बच्चे की फीस जमा करनी है इसमें। तो सिंस ये एक नॉन लायबिलिटी है तो उसके लिए पेरेंट्स गुल्लक बना रहे हैं ना। वैसे बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी जैसे मतलब कोई भी आपको नॉन एक्सपेंस होता है कि जो आगे हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं। तो वही होता है आपका प्रोविजन, मतलब उसी को बोलते हैं प्रोविजन। और सिंस अगर कोई मान लो कि आगे जो डेटर्स के लिए अगर हमने कोई प्रोविजन बनाया कि आगे जा करके अगर आपको हो सकता है कि अगर आपको कोई एक्सपेंस कोई डेटर पैसे ना दे पाए, होता ही हर एक बिजनेस है। मान लो कि मेरे बिजनेस में पास्ट एक्सपीरियंस से लग रहा है कि 10% ऑफ द डेटर्स पैसे नहीं देंगे। कहने का मतलब मैंने मान लो कि 5 लाख की सेल्स करी, 10% 50,000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे। हर साल इतना नुकसान तो हो ही जाता है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब हर साल क्या करता हूँ, हर साल गुल्लक में 50,000 रुपये रखता हूँ, अपने प्रोविजन बना लेता हूँ हर साल कि सो दैट कि क्या हो, 10% का बना लेता हूँ, सो दैट कि क्या हो कि अगर नुकसान हो तो मुझे इतना शॉक ना लगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले से तैयारी कर लेता हूँ। हर साल कुछ पैसा प्रॉफिट से निकाल के मैं उस गुल्लक में डाल देता हूँ, भले हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वही होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने अगर डेटर्स में अगर शक होता है कि पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे तो उसके लिए मैं गुल्लक बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये रिजर्व से बहुत अलग है। रिजर्व जो होता है वो हमारी नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, प्रोविजन हमारी अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोविजन आपकी नॉन लायबिलिटी के लिए होता है और रिजर्व आपकी अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। तो सिंस हमको पता है कि हमारे बैड डेट्स आगे होने वाले हैं तो ये एक नॉन लायबिलिटी है, तो इसके लिए हमने बनाया प्रोविजन। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन है, ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एडजस्टमेंट में आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसके बाद इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है आपका ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो अगर आउटसाइड दिएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, अगर आउटसाइड दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के तो क्या होगा, डेटर्स दिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको बनाना है 5% ऑन डेटर्स। ठीक, तो भाई अब 5 लाख का 5% आपको बनाना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो प्रोविजन होता है वो हमारा चार्ज होता है, मतलब कि आपको वो मतलब उस प्रोविजन के लिए आपको गुल्लक से पैसे निकाल के रखने पड़ते हैं, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब गुल्लक में डालने पड़ते हैं पैसे, ठीक है। तो वो चार्ज होता है, मतलब वो एक शर्ट मतलब वो एक्सपेंस आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया वो आपको देना ही पड़ता है, चार्ज होता है। ठीक, तो आप बताओ आपको प्रोविजन बनाना है, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनता है। प्रोविजन का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होता है। ठीक, तो अब देखो तुमको 5% ऑफ द प्रोविजन बनाना है, 5% में गुल्लक बनाना है, तो किससे बनाओगे। देखो उसका जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री समझ लो, ट्रीटमेंट लिखेंगे फिर, ठीक है। जर्नल एंट्री होती है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सिंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बन रहा है तो इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तुम्हें कितना बनाना है प्रोविजन बताओ, कितना बोल रहा है, 5% ऑन डेटर्स, तो 5 5 25, 25,000 रुपए का तुमको एडजस्टमेंट, मतलब आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रोविजन मेड 5% ऑन डेटर्स। चलिए 25,000 का प्रोविजन हो गया। अब अगला क्या होगा, सिंस देखो अब देखो ये प्रोविजन सीधा पहले एंट्री में हमें दिखाई दे रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने बनाया कहाँ पे, पीएल से डेबिट हुआ है, तो पीएल में तो उसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट बताइए। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा क्या है, हमारी एक नॉन लायबिलिटी है, मतलब ये लायबिलिटी तो हुई, प्रोविजन फॉर बैड हमारी लायबिलिटी है ना आगे जाकर के, मतलब एक तरह से गुल्लक है या हमें देखो लायबिलिटी मतलब नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया गया है, तो ये इसको जगह मिलती है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा कैसे क्या होता है, अभी आपको इसमें माइनस करते हैं वैसे। ठीक, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ कहाँ ये जाएगा, चीज़ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, मतलब ये डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लॉस अगर हो जाएगा तब, ठीक है। तो फिर ये डेटर्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ये आपकी मतलब ये लॉस है, तो समझ लो कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला अकाउंट उसी की तरह है, ये लायबिलिटी है, इसलिए इसको अलग से शो करेंगे। वैसे अगर मैं तुमको बताऊं, अगर कॉन्सेप्ट बताऊं, तो देखो होता क्या है, बैलेंस शीट में हम कैपिटल को शो करते हैं और उसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसको हम अलग से बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। सिंस प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में वो ऐड होता है लायबिलिटी साइड, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है और प्रॉफिट का टुकड़ा है, इसलिए इसको हम अलग से दिखाते हैं। प्रोविजन और रिजर्व्स को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होता है आपके बिजनेस का, ठीक है। लायबिलिटी साइड इसको जगह मिलती है, लेकिन ट्रीटमेंट हल्का सा इसमें ट्विस्ट है, वो बता रहा हूँ। देखो सेकेंडली क्या होगा, इसको बैलेंस शीट में क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में असेट साइड लेकर के जाते हैं, असेट साइड।
सर आपने तो लाइबिलिटी की साइड बात करी, असेट साइड लेकर के जा रहे हैं। असेट साइड हम डेटर से माइनस करते हैं। तो अब देख रहे हैं आप इसमें यहाँ पे असेट साइड से आप माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना बेटा, मैं आपको यहाँ बना करके दिखाता हूँ एक बार कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तुमने जितने का भी गुल्लक बनाया वो 25,000 रुपये ना, तो ये बना दिया, ये हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे हम? बैलेंस शीट में मैंने बोला था ना कि लायबिलिटी साइड शो करेंगे, तो आप इसे लायबिलिटी साइड शो तो कर सकते हैं। ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका असेट साइड है। बैलेंस शीट में आप यहाँ शो तो कर सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। लेकिन होता क्या है, आपके बुक में भी इसको हमेशा असेट साइड डेटर से माइनस करके दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब डेटर्स हैं हमारे, तो 5 लाख रुपए में हम जैसे बैड डेट्स माइनस कर रहे थे ना, वैसे प्रोविजन भी माइनस करके दिखाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्यों ऐसा है वो भी समझा रहा हूँ। अमाउंट है 25,000 रुपये, तो कितना बच गया? 4,75,000 रुपये, 4,75,000 रुपीज़ आप आउटर कॉलम में दिखाएंगे। आप ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप ये वाला करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको बोला था ना कि लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। देखो लायबिलिटी साइड दिखाना चाहिए, आप यहाँ दिखा दें या फिर यहाँ कर दें, बात एक ही पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये वाला दिखाएंगे। सर वहाँ क्यों दिखाते हैं? 4,75,000 क्यों दिखा रहे हैं? हम इसलिए दिखा रहे हैं 4,75,000, क्योंकि देखो जब बैलेंस शीट पढ़ोगे ना, ठीक, जब बैलेंस शीट अगर आप रीडिंग करोगे तो क्या होगा कि उससे ये आपको दिखाई देगा कि भैया नेट डेटर्स हमारे कितने हैं। आपका 5 लाख के डेटर्स थे, 25,000 का गुल्लक बनाया, मतलब जो बैलेंस शीट रीड कर रहा है आउट, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, उनको मालूम चल जाएगा कि भाई देखो 4,75,000 ही इसके एक्चुअल डेटर्स हैं जो तुमको रियलाइज हो सकते हैं। बाकी 25,000 रिस्क है, तो वो प्रोविजन हमने बनाया तो वो माइनस कर दिया। अगर प्रोविजन यहाँ रहेगा, डेटर्स फुल 5 लाख की वैल्यू पे दिखाई देंगे, तो 25,000 रुपये फिर उसको जो यूज़र है उसको 5 लाख से 25,000 माइनस करके सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इतने के डेटर्स जो हैं वो आपके एक्चुअल रियलाइज होंगे। जैसे 5 लाख दिखाई दे रहे डेटर्स, लेकिन आपको लग रहा है नहीं पूरे तो पैसे नहीं मिलने वाले, 4,75,000 ही मिलेंगे। तो देखो यहाँ पढ़ने में आसान लगता है, माइनस करके दिखाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप इसको हटा करके 5 लाख पूरा यहाँ दिखाओ और यहाँ प्रोविजन दिखा दो 4,75,000 से, ये भी मतलब प्रोविजन दिखा दो 25,000 रुपये से, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये वाला करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे असेट साइड डेटर्स में माइनस लिखा हुआ है। कभी कभी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो घबराना मत, वो भी सही है। अगर प्रोविजन यहाँ दिया रहेगा तो भी सही है डेटर्स, लेकिन फिर देन फुल वैल्यू पे दिखाई देगा। क्लियर और नोट? आगे के नहीं समझ में? तो अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा। तो इसके बाद फिर हम आगे जो है इनसाइड, अभी बोर्ड क्लिक करके इनसाइड ट्रायल बैलेंस वाला सीखेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि हम इनसाइड ट्रायल बैलेंस अगर दिया रहेगा, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उसका मतलब क्या होता है? देखो अगर इनसाइड दिया है मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। समझना ध्यान से, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री अगर पास हो चुकी है, तो अब क्या बोल रहा है आगे एडजस्टमेंट में कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% डेटर्स। चलो ये नेक्स्ट लेवल है, इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर देखो मान लो कि एडजस्टमेंट में कुछ ना दिया रहे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा हो और डेटर्स लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि तुमने ऑलरेडी एक एंट्री पास कर ली है। उस एंट्री का नाम क्या है? वो एंट्री ये है, पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल अकाउंट डेबिट, हाँ मतलब पिछले साल पास कर लिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तुमने ये एंट्री पिछले साल पास कर ली है। सर पिछले साल की क्यों बात कर रहे हैं? देखो इसलिए कह रहे हैं ना, 20,000 रुपए की तुमने एंट्री पहले ही पास कर ली है। ये अगर जो भी प्रोविजन आपको बैलेंस शीट मतलब आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। उसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। और जिस प्रोविजन में अगर जो कोई प्रोविजन की अगर आपके एडजस्टमेंट में बात करें तो उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो ये वाला न्यू प्रोविजन है। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि ये नहीं दिया हुआ है, हमें भी दिया है केवल डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये जो पुराना ये जो प्रोविजन है ये पिछले साल हमने बना लिया, क्योंकि प्रोविजन बनता है पीएल से, पीएल तो पिछले साल बन चुका होगा, तो पिछले साल से बना हुआ है और वही बना हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया रहा है, एडजस्टमेंट में कुछ ना दिया रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो ट्रीटमेंट क्या होगा फिर, तो आप क्या इसको पीएल में लेकर के जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, मान लो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, केवल इतना दिया रहेगा, तब पीएल अकाउंट में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पहले देखो अंदर दिया तो मैंने बोला था कि एक ही जगह जाता है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, केवल यही दिया रहेगा, तो समझिएगा पीएल में नहीं जाएगा। तो पीएल में हम कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे, प्लीज यहाँ रिकॉर्ड मत करना, प्रोविजन ना बना देना इसका, अगर अंदर दिया रहेगा तब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कहीं शो नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एंट्री पहले पास हो चुकी है। सेकंड ट्रीटमेंट जो होगा बैलेंस शीट में आपको माइनस करना पड़ेगा डेटर्स में से, माइनस करना पड़ेगा डेटर्स में से, ठीक है। अगर केवल इतना ही शो किया रहेगा तो, ठीक है, डेटर से माइनस करिएगा असेट साइड, ठीक है। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा तो इसका ट्रीटमेंट होता है। पीएल में जाएगा नहीं, बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। कैसे? मैंने आपको सिखाया है। मान लो बैलेंस शीट है और ये डेटर्स है, आपका डेटर्स 5 लाख है, तो 5 लाख में आप माइनस करके दिखाएंगे प्रोविजन।
सर इसको लाइबिलिटी में दिखा दे तो दिखा सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि यू कैन शो इट अंडर लाइबिलिटीज़, 20,000 माइनस करके 4,80,000 रुपये आप यहाँ दिखाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये था आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तब। ठीक है, लेकिन हमेशा 99% ऑफ द केसेस में आपको अंदर बैलेंस शीट में भी दिया रहेगा और एडजस्टमेंट में भी लिखा रहेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि अगर कोई प्रोविजन अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो वो कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन, और अगर बाहर दिया हुआ है तो वो कौन सा प्रोविजन है, नया प्रोविजन है। तो अभी इसमें एडजस्टमेंट ऐड कर दे रहे हैं, फिर देखिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स, बोल रहा है कि 5% का प्रोविजन बनाओ। ठीक है, तो जल्दी से निकालिए 5% कितना आएगा बताइए, 5 लाख का 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो मतलब जो अब देखो पहले पुराने वाले गुल्लक में कितना पड़ा था, ओल्ड प्रोविजन में कितना पड़ा था, गुल्लक तो सेम रहेगा, कितना पड़ा था 20,000 रुपये। और अभी इस साल जो नया प्रोविजन है, देखो समझना, ये एक न्यू प्रोविजन है, नए प्रोविजन के हिसाब से, नए गुल्लक के हिसाब से आपको 25,000 का बनाना है। पिछले साल बना था 20,000 का, 4% था ये पिछले साल, तो ये था ओल्ड प्रोविजन 20,000 का। आपको नया बनाना है कितना, 5% ऑन डेटर्स, दैट इज 25,000 रुपये। देखो होता क्या है कि हर साल ईयरली बेसिस पे जैसे डेटर्स मतलब ईयरली बेसिस पे जैसे डेटर्स का अमाउंट चेंज होता है और प्रॉफिट भी चेंज होता रहता है ना, वैसे ही हम प्रोविजन का जो रेट है वो भी चेंज होता रहता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोविजन ज़्यादा बनाते हैं, लगता है कि अगर ज़्यादा लॉस हो सकता है तो ज़्यादा बनाएंगे, लगता है अगर कम हो जाएंगे तो कम बनाएंगे। तो देखो नया प्रोविजन में क्या कहा जा रहा है कि 25,000 का बनाना है, और ओल्ड प्रोविजन कितना है हमारा 20,000 रुपये। समझना है इसको, ये ओल्ड प्रोविजन है आपका, बैलेंस शीट के अंदर दिया है 20,000 रुपये। नया कितने को बोल रहा है, नया कितना है प्रोविजन आपका है 25,000 रुपये। तो बताइए आपको एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोविजन टू बी मेड, एक्स्ट्रा प्रोविजन 25,000 माइनस 20,000 कितना बच गया आपको, आप उस गुल्लक में 5,000 रुपये और डाल देंगे। तो सर जो 5,000 रुपये और डालेंगे उसका तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना पीएल से, पीएल से बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनता है पीएल से। एंट्री क्या पास करेंगे देखिएगा, जन एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। क्यों इसमें 25 का नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 20 का बना हुआ है। अच्छा बैलेंस, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट समझिए। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखो कैसे होगा इसका, सिंस आपने ये एंट्री पास करी है तो इसका भी 2 जगह ट्रीटमेंट जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा, यहाँ बना करके दिखाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये आपकी बैलेंस शीट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे टू प्रोविजन, कितने का तुमने इस साल प्रोविजन बनाया बताओ, नया प्रोविजन तुमने कितने का बनाया इस साल, 5,000 रुपये का बनाया ना कि 25 का बनाया, 5 का बनाया ना आपने, 5,000 रुपये और बनाया। देखो तो पीएल में जाएगा डेबिट साइड, ठीक है, पीएल का डेबिट साइड है। और अगर और सॉरी, अब बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर से कितना माइनस करेंगे बताओ, डेटर्स हमारे कितने के थे 5 लाख के, इससे कितना माइनस करें, 25 माइनस करेंगे 20 माइनस करें, 25 माइनस करेंगे। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, नया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 25,000 माइनस करेंगे। जो नए गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं 25 ना, तो 25,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4,75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो 20 माइनस 5, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, 20 पुराना प्रोविजन और 5 नया प्रोविजन, क्योंकि अलग अलग गुल्लक नहीं, दोनों एक ही बनता है फाइनल गुल्लक। ठीक है, तो एक क्या हुआ, एक जो नया गुल्लक वो हो गया, वो 25,000 रुपये का हो गया, 5,000 ने बढ़ा दी, डाल दिया इसके अंदर, तो हमने उस 5,000 डालने की एंट्री भी पास कर दी। तो ट्रीटमेंट क्या हमने सीखा यहाँ पे, इसका ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट क्या था इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कितना अमाउंट, नया प्रोविजन, जो भी तुम नया प्रोविजन के लिए अमाउंट एक्सेस बनाओगे या जो भी अमाउंट डालोगे नए प्रोविजन में वो लिखोगे। सेकंड 25,000 नहीं होगा, 5,000 डिफरेंस अमाउंट जो भी है वो डालेंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आप डेटर्स से माइनस करेंगे नया प्रोविजन, ओल्ड नहीं माइनस करेंगे, नया प्रोविजन माइनस करेंगे। इसमें और भी सिनेरियोज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें आगे एक और सिनेरियो डिस्कस करेंगे। इसमें देखो अभी हम फिलहाल अभी तक नया प्रोविजन 5% था, आपका एडजस्टमेंट में हल्का चेंज करते हैं, इसको हम 3% करते रहे। अब क्या होगा देखिएगा, अब नाउ द न्यू प्रोविजन इज 3% ऑन डेटर्स, तो 3% निकालिए 5 लाख का 3%, तो 5 3 15,000 रुपीज़। तो नया प्रोविजन कितना है हमारा 15,000 रुपये, और ओल्ड कितने का है हमारा पहले से बना हुआ है 20,000 का। तो भाई मतलब तुम्हारा जो है 5,000 रुपये का प्रोविजन एक्सेस है ना, एक्सेस प्रोविजन है ये। एक्सेस प्रोविजन कितना हो गया आपका, पिछले वाले में एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ रहा था, यहाँ पे एक्सेस कितना है 5,000 रुपीज़ का, हमने 20 में से 5 को माइनस कर दिया, तो 5,000 रुपये का एक्सेस प्रोविजन है। मतलब ये गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं पुराने वाले में, तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले गुल्लक से हम 5,000 रुपये निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ही हम अगर पुराने वाले गुल्लक से पैसे निकालेंगे, सिंस प्रोविजन बनाते हैं तो पीएल में जाता है,
ठीक है, पीएल से बनाते हैं, तो जब पैसे विड्रॉ करेंगे गुल्लक से तो पीएल में ही पैसे वापस जाएंगे। ठीक है, पीएल से पैसे निकाल करके तुमने गुल्लक में डाले, अब अगर गुल्लक से निकाल रहे हो पैसे तो पीएल में ही जाएंगे। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री देखो ये पास होगी, एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सिंस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे जब हम बंद करेंगे या खाली करेंगे या कम करेंगे तो हम डेबिट करेंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, पीएल में पैसे वापस गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हो रहा है, मतलब क्रिएट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस बार अगर एक्सेस प्रोविजन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन, है ना, कितना है 5000 रुपीज़, बस टू प्रोविजन लिखिएगा। ठीक है सर, ये कौन सा नया प्रोविजन है कि ओल्ड प्रोविजन है? देखो ये नया प्रोविजन है 15,000 रुपये। अब क्या करेंगे? अच्छा बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा? बैलेंस शीट में हम 15,000 ही माइनस करेंगे, नया प्रोविजन माइनस करते हैं, मैंने तुमको अभी सिखाया ना। 5 लाख में से 15,000 माइनस हुआ, कितना बच गया? 4,85,000 रुपीज़। ये है आपका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या सीखा? बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड, और डेटर्स में बैलेंस शीट में माइनस करेंगे नया प्रोविजन। बस इतना ही ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने जैसे मान लो उसको 4% कर दिया, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 4% ऑन डेटर्स, तो 4% मतलब नया प्रोविजन कितने का हो गया? ओल्ड 20 का है, नया कितने का हो गया? 20 का। मतलब जितना प्रोविजन पिछले साल था वही प्रोविजन कंटिन्यू होने वाला है। मतलब ना पीएल से मांगेंगे ना पीएल से बैलेंस डालेंगे, तो जर्नल एंट्री पीएल की पास नहीं होगी, तो पीएल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका, और ये एंट्री पास भी नहीं होगी। ठीक है, क्या करेंगे हम? पीएल से फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, पीएल में भी फिर ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो पीएल में भी कुछ नहीं होगा। बस ये प्रोविजन पे स्टिकर जो ओल्ड प्रोविजन का लगा है वो निकाल करके नया स्टिकर चिपका देंगे, बस, और कुछ नहीं चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 4% दिया होगा तो बस ये ट्रीटमेंट है। अब धीरे धीरे हम चीज़ें और ऐड करके इसको धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। तो अगर ये ट्रीटमेंट तुमको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। अभी फिर एंड करते हैं, बाय बाय।